डींग हाँकना काम है। घर अपना संभल नहीं रहा है, पार्टी अपना संभल रहा है नहीं। उनके पार्टी के लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इतना तारीख तक डिसीजन लीजिए कि एनडीए में है कि एनडीए के बाहर है, और भाग जाते हैं उससे बचने के लिए विदेश है। केशव सिंह जी, आपकी पार्टी की बहुत बात हो रही है, बहुत चर्चा है, पशुपति पारस की बहुत बात हो रही है, हाजीपुर सीट की बहुत बात हो रही है इन दिनों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है महागठबंधन के तहत, और महागठबंधन के ही तहत अगला बार वो हाजीपुर लड़ेंगे, और एनडीए के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस होंगे हाजीपुर से। और हम तो आज से 4 दिन पहले के इंटरव्यू में चिराग पासवान को खुल्लम चुनौती देते हैं कि है हिम्मत, यदि अपनी माँ का दूध पिए हैं तो आकर के हाजीपुर में फरियाल लें। विधान परिषद का भी चुनाव में वो आरजेडी के पक्ष में घूम घूम करके वोट मांग रहे थे। पटखनी उनके उम्मीदवार को हम लोग दे दिए 10 बजे ही। और इस बार भी आवे, हाजीपुर लोकतंत्र की धरती है वैशाली, उसी में हाजीपुर क्षेत्र आता है। इनको भी नॉमिनेशन करते ही चुनाव हरा देंगे और हाजीपुर के जनता के बीच में घूमने नहीं देंगे। इनको नंगा करके रख देंगे। किस ढंग से जमुई के लोगों को इन्होंने ठगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा किया कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं, और उसके बाद आज चिराग पासवान ने 2 बड़े दावे और किए हैं। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी के जो सांसद हैं उनके बारे में दावा किया है कि वो सांसद उनके संपर्क में हैं और चुनाव को लेकर उनसे बातचीत चल रही है, और चूंकि दल बदल कानून का मामला है, पेचीदगी है, इसलिए अभी वो साथ नहीं आ रहे हैं। इस तरह का बयान चिराग पासवान ने दिया है। उन्होंने यह भी किया है कि मुलाकात तो हुई है, बात भी हुई है, तो इसको लेकर बातचीत करेंगे। और एक बड़ा दावा और किया है चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा है कि जो सीटें 2019 में लोजपा लड़ी थी उन सीटों पर भी उनकी दावेदारी है, कम से कम वो सीटें तो वो लड़ेंगे ही। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव जी, चिराग पासवान इन दिनों लगातार बड़े दावे कर रहे हैं, और आज उन्होंने बड़ा दावा किया है कि आपकी पार्टी के सांसद उनके संपर्क में हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी पार्टी से साथ आना चाहते हैं, लेकिन दल बदल कानून का मामला है इसलिए देर हो रही है। चिराग जी, तो पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि आज से ठीक 2 साल पहले वही एमपी उनसे टूटे क्यों, उनको छोड़े क्यों, ये पहले जनता में स्पष्ट करे ना। और रहा बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विधान पार्षद हैं, चाहे कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष साथी, चाहे राज्य राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लोग इंटैक्ट हैं। आज देखें कि हमारे पूज्य नेता परम आदरणीय पासवान जी का जयंती था। जयंती समारोह में पारस बाबू आज दिल्ली से कैबिनेट कर करके चले, लेट से तो थोड़ा जयंती हुआ। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए चंदन सिंह नवादा के सांसद खुद गुलदस्ता लेकर के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बीना देवी सांसद पार्टी मुख्यालय में थी। आपको प्रिंस राज जी सांसद थे। चौधरी महबूब अली केसर साहब मौजूद थे। भूषण राय जी एमएलसी मौजूद थे। तमाम लोग थे, सारे दल के कार्यकर्ता, साथ ही जो प्रदेश स्तर के नेता थे, सब कोई है। तो देखिए, चिराग पासवान खलिया लिफाफ है और ढिढोरा पीटते रहते हैं, इनकी आदत है। डींग हाँकना काम है। घर अपना संभल नहीं रहा है, पार्टी अपना संभल रहा है नहीं। उनके पार्टी के लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इतना तारीख तक डिसीजन लीजिए कि एनडीए में है कि एनडीए के बाहर है, और भाग जाते हैं उससे बचने के लिए विदेश। और विदेश से आकर कभी बयान देते हैं, विधवा विलाप करने का आदत है कि जदयू टूट रहा है, कभी टूट रहा है राजद, कभी ये खुद स्पष्ट करें ना पहले एनडीए में है कि नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर ने उनसे मुलाकात की, तस्वीर सामने आई, और इसी को लेकर उनका दावा भी है सर। अच्छा, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं, कहीं चलते फिरते मुलाकात हो जाती है। कल का घटना एक छोटा सा आपको बता देते हैं। हमारे पार्टी के टेक्निकल सेल के राज्य के अध्यक्ष हैं शिवम कुमार सिंह। शिवम सिंह का यहाँ पर जो बोर्डिंग रोड चौराहा पर मॉल है, उसमें उनका बिजनेस का कुछ काम है। कल अचानक वहाँ उनके लोगों से मुलाकात होता है, और ले करके फ़ोटो खींच करके डाल देते हैं लोग कि हमारे पार्टी को ज्वाइन किए चिराग पासवान और उनके लोग। और आज शिवम सिंह ने बैठ करके तमाम प्रेस मीडिया के साथी थे, सबके सामने खंडन करने का काम किया। तो ये तो झूठ का सरदार है।
अब प्रोपगंडा की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन अपनी औकात नहीं है। केशव सिंह जी, आपकी पार्टी की बहुत बात हो रही है, बहुत चर्चा है, पशुपति पारस की बहुत बात हो रही है, हाजीपुर सीट की बहुत बात हो रही है इन दिनों। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि हम हाजीपुर सीट लड़ेंगे। एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हाजीपुर सीट लड़ेंगे। पशुपति पारस वहाँ से सांसद हैं और उन्होंने कह रखा है कि हाजीपुर सीट हम लड़ेंगे। चाचा भतीजे में से लड़ेगा कौन और एनडीए के कोटे से ये सीट किसको जाएगी? क्योंकि चिराग पासवान को भी एनडीए में जाना है। देखिए, पहला बात तो आपको हम बार बार कह चुके हैं, कई इंटरव्यू में कह चुके हैं जी। कि चिराग पासवान न एनडीए में हैं, न एनडीए में शामिल होंगे, न एनडीए से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है महागठबंधन के तहत, और महागठबंधन के ही तहत अगला बार वो हाजीपुर लड़ेंगे, और एनडीए के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस होंगे हाजीपुर से। और हम तो आज से 4 दिन पहले एक इंटरव्यू में चिराग पासवान को खुल्लम चुनौती देते हैं कि है हिम्मत, यदि अपनी माँ का दूध पिए हैं तो आकर के हाजीपुर में फरियाल लें। विधान परिषद का भी चुनाव में वो आरजेडी के पक्ष में घूम घूम करके वोट मांग रहे थे। पटखनी उनके उम्मीदवार को हम लोग दे दिए 10 बजे ही। और इस बार भी आवे, हाजीपुर लोकतंत्र की धरती है वैशाली, उसी में हाजीपुर क्षेत्र आता है। इनको भी नॉमिनेशन करते ही चुनाव हरा देंगे और हाजीपुर के जनता के बीच में घूमने नहीं देंगे। इनको नंगा करके रख देंगे। किस ढंग से जमुई के लोगों को इन्होंने ठगा है, जमुई के लोगों को बर्बाद किया, एक एक जाति विशेष के लोगों को चुन चुन के टारगेट किए हैं, अपमानित किए हैं, और उसी के बल पर जाते हैं ना चुनाव लड़ने। केशव जी, डंके की चोट पर जब आप इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर है अपना एक मतलब होता है। हल्की बात तो आप करते नहीं हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कई तरह के दावे आपने किए, पहले भी भविष्यवाणियाँ की जो सही साबित हुए। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो क्या मतलब निकाला जाए? भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत हो गई है? कोई भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे दिया है कि नहीं हाजीपुर पशुपति पारस ही लड़ेंगे, ये सीट रालोसपा ही लड़ेगी? देखिए, किसी भी घटना को पीछे की ओर देख करके और उसके प्रतिबिंब से सारा चीज़ देखा जा सकता है। यही चिराग पासवान हैं। जब पासवान जी का स्वर्गवास हुआ था, कुछ दिन शून्यता थी, एनडीए का बैठक के लिए निमंत्रण दे करके चिराग पासवान को रोका गया था। और अभी हाल में एक एनडीए नहीं सर्वदलीय बैठक भी हुआ था दिल्ली में, मणिपुर के इशू में। सभी दल के लोग थे, पक्ष और विपक्ष का। लेकिन पशुपति कुमार पारस को कहाँ पर बैठाया गया? एक तरफ अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, उसके बगल में पशुपति कुमार पारस को दिया गया। जितना भी सत्ता पक्ष माने एनडीए के घटक दल थे, किसी भी नेता से भाषण नहीं उसमें दिलाया गया। विपक्ष के लोग बोले, गृह मंत्री बोले, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, लेकिन एनडीए के मात्र एक घटक दल के नेता पशुपति कुमार पारस से उस बैठक को संबोधित कराया गया। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या मणिपुर पर व्यू है, इसको जनता के माने वहाँ की बैठक में रखा गया और उस पर अमल भी किया जा रहा है। तो देखिए, एक आदमी को बैठक में बुला करके अपमानित कर करके उनको वापस कर दिया जाता है और दूसरे को सम्मान के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ उसके लिए कहीं तक जा कर के खड़ा होने का काम करती है। इस दावे, आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे की वजह क्या है? क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हैं महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान पर पहले विश्वसनीयता नहीं है। आप लोग देखे हैं कई मौका पर कि जाकर के तेजस्वी के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सार्वजनिक पोस्ट भी डालते हैं। रोज रात्रि को इनका तेजस्वी के साथ बात होती है। रोज रात को होती है। इनका मोबाइल डिटेल निकाल कर देख लीजिए, इनके चाहे अगल बगल रहने वाले लोगों का, तो रोज़ बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान का हाथी का दांत है, दिखाने वाला कुछ, खाने वाला कुछ। कहीं पे नज़ारा है, कहीं पे निशाना है। वो बिहार में 6 रिजर्व सीट है, गया उनको भारतीय जनता पार्टी दे नहीं सकता है, सासाराम दे नहीं सकता है, अपने घटक दल का 2 जीता हुआ सीट हाजीपुर और समस्तीपुर दे नहीं सकता है। गोपालगंज में जनक चमार जी का लगभग तय है कि जनक राम चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। तो बच रहा है एक जमुई। तो एनडीए तो कहेगा उनको जमुई लड़ने के लिए, जमुई की जनता उनको वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका एक ही ना है कि अपना किसी ढंग से संसद में नहीं रहें। संसदीय बचाने के लिए एक ही है कि लालू जी का शरणम गच्छामी, और शरणम गच्छामी पहले से हैं। एक आखिरी सवाल है,
केशव जी, आपको बिहार में भविष्यवाणी वाला नेता माना जाता है तो बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है पिछले 3-4 दिनों से जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं, और फिर कई तरीके की चर्चा, जेडीयू टूट जाएगी, लालू यादव जेडीयू को तोड़ेंगे, ऑपरेशन लोटस होगा, ऑपरेशन लालटेन होगा, कांग्रेस भी टूटेगी, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्या समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, केशव सिंह जी की क्या भविष्यवाणी है? देखिए, जो अभी बिहार का परिस्थिति चल रहा है और लगभग देश का हम कह लें कि सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो घंटी बज रही है, सब में उथल पुथल कुछ न कुछ होगा। लेकिन इतना हम कह रहे हैं कि बिहार का कोई राजनीतिक पार्टी में बहुत बड़ा टूट फूट नहीं, किसी भी दल में नहीं होने जा रहा। ऑपरेशन जरूर होगा, ऑपरेशन का परिणाम सकारात्मक आएगा। बिहार की जनता और देश की जनता धैर्य के साथ रखे। बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है, जेडीयू के साथ होने जा रहा है, नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है। देखिए, बिहार के हित में होगा, इतना ही हम कहेंगे। जन आकांक्षाओं को खड़ा उतरेगा जो भी सरकार बनेगा। खेला कौन करेगी? बीजेपी करेगी? अरे खेला होगा। अब देखिए, सब कोई मैदान में उतरे हुए हैं, जिसका पासा लह जाए उसी को सिकंदर मान लीजिए। मतलब ऑपरेशन लोटस माने? ऑपरेशन लोटस देखिए, अभी तो पूरा देश और पूरा विश्व नरेंद्र मोदी का गुलाम है। सारे लोग नरेंद्र मोदी का जय जयकारा करने में लगे हैं, और जो आदमी नरेंद्र मोदी के ही नाव पर सवार होकर के कोई बैतरनी पार हो सकता है, तो जिसको पार करना है बैतरनी, वो नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें तो खुद बढ़ी हुई हैं, विपक्षी एकजुटता की कवायद हो रही है, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर अलग नाराजगी है। कई राज्यों में सीटों का जो गणित है, कुछ सर्वे हैं, वो सब बताते हैं कि 2024 में मुश्किल होगी बीजेपी की। अच्छा, महंगाई का आप बात करते हैं। महंगाई का सबसे अधिक मापदंड क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कोई चीज़ का रेट बढ़ता है तो उसका महंगाई पर सारी जगह असर पड़ता है, आने जाने में पड़ता है, माल का ढुलाई पर पड़ता है। ये आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का देखिए, जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकार है वहाँ पेट्रोल और डीजल 5 से 8 रुपया महंगा है पर लीटर, और जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ 5 से 10 रुपया सस्ता है। अच्छा, आप बिहार, एक मिनट उदाहरण ले लीजिए, बिहार में आज डीजल कैसे है? 92-93 रुपये लीटर है। आप चले जाइए बगल में यूपी, 87 से 88 रुपया है। हरियाणा और राजस्थान अगल बगल का बॉर्डर का राज है, 10 रुपया डीजल महंगा है राजस्थान में, 10 रुपया हरियाणा में सस्ता है। तो ये जो कह रहा है लोग कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महंगाई है, तो ये लोग तो खुद ही ये आईना खोल करके देख ले। नेट पर हर एक राज्य का तेल का मूल्य निर्धारित है और दर है, उसको देख ले कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महंगाई नहीं है। जहाँ जहाँ गैर भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ महंगाई है। रहा बात रोजगार का, तो रोजगार के मामले में नरेंद्र मोदी रोज़ मेला लगा करके हर एक महीना रोजगार बांट रहे हैं, रोजगार दिया जा रहा है। देश में सबसे अधिक लोग बेरोजगारी का आलम उस समय मानता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तब तक ले अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। लेकिन देश में जो आधुनिक परिवर्तन हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत अधिक रोजगार खुला है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे आप? ठीक है, आप सिर्फ इतना बता रहे हैं खेला होगा, अब पता नहीं आपके पास क्या जानकारी है। नीतीश कुमार ने खिचड़ी पका ली है, इतना तो बता दीजिए, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, हांडी चढ़ा हुआ है, खिचड़ी पक रहा है। खिचड़ी का स्वाद कौन कौन लेगा ये अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन स्वाद चखेंगे लोग। महीना दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितना दिन? देखिए, हमारा जो अनुमान है कि 15 दिन में बहुत कुछ होगा। 15 दिन में बहुत कुछ होगा। तो चलिए, केशव सिंह जी हमारे साथ थे इस इंटरव्यू में। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।